मोमेंटम बेतिया हाता चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 परसेंटाइल एंड 16 स्टूडेंट्स above 99 परसेंटाइल। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाता चौक। कॉल 6389138703। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गोंडा लोकसभा से सांसद कीर्ति वर्धन सिंह और राजा भैया बीजेपी की जीत मंत्र को लेकर लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इटियाथोप क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी हॉल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि शामिल रहे। सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश को विकास की ओर ले जाती हुई दिख रही है। गोंडा में आज मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि यूपी में 1-2 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी 50 साल की कांग्रेस सरकार की देन है। देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा कांग्रेस ने घोटाला किया, जिस कारण बेरोजगारी है। कोई भी व्यवसायी उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार नहीं था। वहीं प्रियंका गांधी के सवालों पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि मंगलसूत्र का मतलब क्या है। चुनावी आंधी में लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और क्या क्या बोल देते हैं। साथ कंपटीशन जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें छोड़कर कौन सी 1-2 सीट है जो आप हार रहे हैं? मैं ये नहीं जानता कौन सी 1-2 सीट है जिसपे हम लोग नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हमने कहा ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 1-2 सीट। कौन सी? वो आप लोगों बीजेपी। आज आपका इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे तमाम गरीब परिवार के लोग वहाँ पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अपनी जिंदगी चला पाएंगे। उसके साथ साथ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। लेकिन हमें कोशिश इस बात की करनी है कि जब बगल में अयोध्या प्राधिकरण का इतना बड़ा विस्तार विकास हो रहा है तो उसका फायदा हमारी जनपद को भी मिले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की कोशिश जरूर करूंगा कि हमारे यहाँ अयोध्या के समीप गोंडा में एक इंडस्ट्रियल पार्क खुल जाए, जिसमें हमारे छोटे बड़े व्यवसायी अपनी अपनी फैक्ट्री लगा के, जो अयोध्या में लाखों लोग डेली आ रहे हैं, उनके मतलब की चीज़ों का उत्पादन हमारे गोंडा के लोग करने लगे, वहाँ बिकने लगे। इससे एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी अभी भी है, आप मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी आज की देन नहीं है। बेरोजगारी 50 साल से ज़्यादा जो कांग्रेस की सरकार रही है उनकी देन है। बेरोजगारी जो हमारे पिछले 10 साल 2004 से 2014 तक 10 साल में जो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला कांग्रेस ने किया है, उसकी देन है। बेरोजगारी सपा और बसपा के चलते जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कोई भी व्यवसायी हमारे उत्तर प्रदेश में आने को तैयार था, लोग फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते थे, इनकी देन है बेरोजगारी। लेकिन उसको खत्म करने के लिए एक पूरे प्लानिंग के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 साल तक हमने देश की सारी व्यवस्था दुरुस्त की है। अब आगे का जो 5 साल है वो जो हमारी जनता, हमारी नई पीढ़ी है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है 5 साल। उसमें सारी आकांक्षाएं की और ये रोजगार की चीज़ें और जो हमारे चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, इस पे आगे काम होना है। अच्छा सांसद कहेंगे आप? देखिए, वो लोग किसी भी तरह से अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज को तोड़ दें, जातवाद पर आधारित कर दें, भाई से भाई को लड़ा दें। किसी भी तरह जो उनकी एक आदत बन गई थी कि 50 साल तक बिना रोक टोक के राज किया, उस देश को लूटा, समाज को लूटा, वो उनको बहुत खल रहा है कि वो मौका नहीं मिल रहा है। अब उनको पदयात्रा करनी पड़ रही है तो भी उनके साथ भीड़ नहीं जुट रही है, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और भारतीय हमारे भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का काम देख चुके हैं और ऐसा काम आज तक नहीं हुआ है, तो इसलिए वो बेचारे बहुत खलबलाए हुए हैं। तो आजकल क्या कह दें इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता। उनको जो बोलने दीजिए बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि मणिपुर में चीरहरण किया बीजेपी ने, और इसके बाद फिर यहाँ देख लीजिए कि जो महिलाएं थी, महिलाओं का उन्होंने सोना उतार लिया, और हमारी माँ ने जब देश संकट में था तो सोना दान किया था। मंगलसूत्र का मतलब नहीं जानते मोदी जी, वो कह रही हैं। देखिए, हम कह तो रहे हैं कि चुनावी आंधी में बहुत लोग संतुलन खो बैठते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, इसका मैं क्या जिम्मेदार हूं? मैंने क्या मंगलसूत्र का मतलब वो नहीं जानते मोदी जी क्या, जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं?
उनसे पूछ लीजिए क्या मंगलसूत्र सोना उतार लिया करें नोटबंदी के दौरान। मंगलसूत्र का मतलब पहले उनसे पूछ लीजिए। हम अगर जानती ना होती तो फिर मोदी जी पर सवाल क्यों करती कि आखिर उनको नहीं पता जो है? कुछ भी मिल जाए उनको सवाल करना है। जैसे आज यहाँ के लोग कह रहे विकास नहीं हुआ है, उनको कुछ भी मिल जाए, कुछ बोलना है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कुछ मुद्दा है ही नहीं। ऐसे तो लोगों जो को क्या मना नसीहत देंगे, क्या नसीहत ऐसे देंगे कि लोगों कम से को नसीहत अपने देश की जनता देने वाली है इस चुनाव में। बहुत तगड़ी नसीहत देने वाली है। प्रधानमंत्री